हाय गाइस, दिस इज आकिब जावेद। आज की वीडियो का टॉपिक है व्हाट इज फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग क्या है एंड व्हाई यू शुड स्टार्ट फ्रीलांसिंग टुडे। मोस्टली लोगों को यही नहीं पता होता कि फ्रीलांसिंग क्या होती है और फ्रीलांसर्स कैसे अपने घर के अंदर बैठे बैठे अर्न कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो मुझसे अक्सर पूछते रहते हैं कि ये कैसे पॉसिबल है कि आप सारा दिन बेड पर बैठे रहें और एट द एंड ऑफ द मंथ आपकी अर्निंग भी हो जाए, आपको घर से बाहर भी नहीं जाना पड़े और आपके पास पैसे भी आ जाए। तो इस सब की बड़ी वजह ये है क्योंकि हम सब ने बचपन से ये देखा हुआ है कि सुबह अब्बू 9 बजे ऑफिस जा रहे हैं, शाम को 5 बजे वापस आ रहे हैं, तो फिर मंथ के एंड पे उनको सैलरी मिलती है जो कि हमारे घर में पैसे आते हैं। तो सब लोग सोचते हैं कि अचानक ये जादू कैसे हो गया और कैसे लोग अपने घरों के अंदर बैठे बैठे अचानक पैसे कमाना शुरू हो गए। तो मेरे भाई, तब्दीली आ चुकी है, ज़माना चेंज हो चुका है। फ्रीलांसिंग एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपके क्लाइंट्स आपको मंथली बेसिस पे हायर नहीं करते, वो आपको एक पर्टिकुलर टास्क के लिए हायर करते हैं। जब वो टास्क पूरा हो जाता है तो वो आपको उसके अकॉर्डिंगली पे कर देते हैं। जिस हिसाब से आपका टास्क होता है, बड़ा या छोटा, उस हिसाब से आपकी पेमेंट्स होती हैं। कुछ टास्क $5 के भी होते हैं, कुछ $500 के भी होते हैं, कुछ लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स होते हैं वो आपके $5000 या इससे भी ज़्यादा दूर तक जाते हैं। तो फ्रीलांसिंग के एक एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। सपोज मैंने एक स्कूल खोला है, तो मुझे अब अपने स्कूल के लिए एक लोगो भी चाहिए होगा और अपने स्कूल के लिए कुछ एडवर्टाइजमेंट के लिए कुछ चीज़ें चाहिए होंगी, जैसे फ्लायर्स वगैरह, बैनर्स वगैरह। तो ये सब चीज़ें मुझे चाहिए। अब ये चीज़ें बनवाने के 2 तरीके हैं। या तो मैं एक बंदा ग्राफिक डिज़ाइनर हायर कर लूँ जिसको मैं मंथली सैलरी दूँ 30, 40 या 50,000, तो फिर मैं उससे कुछ अपने लोगोज बनवाऊँ, अपनी डिज़ाइनिंग वगैरह बाकी जो कराऊँ। या फिर मेरे पास एक दूसरी ऑप्शन है कि मैं फ्रीलांसर को हायर करूँ और उसको कहूँ कि भाई मुझे लोगो बना दो और इसके बदले जितनी तुम्हारी अमाउंट बनती है वो मुझसे चार्ज कर लेना। फॉर एग्जाम्पल, वो एक लोगो बनाने का 5,000 चार्ज करता है, तो मैं उससे एक लोगो बनवाऊंगा अपने स्कूल के लिए और मैं उसको बदले में 5,000 रुपया पे कर दूंगा। ये होती है फ्रीलांसिंग। इसमें आपने किसी बंदे को पूरे मंथ के लिए पे नहीं करना होता, बल्कि अपने सिर्फ एक पर्टिकुलर टास्क के लिए पे करना होता है। अब इस सारे सिनेरियो में मैं एक क्लाइंट हूँ और मेरा दोस्त जिसने मुझे लोगो बना के दिया है वो एक फ्रीलांसर है। मैंने उसको मंथली सैलरी पर हायर नहीं किया हुआ, बल्कि मैंने सिर्फ उससे एक लोगो बनवाया है और उस लोगो के जितने पैसे उसने चार्ज करने थे उस हिसाब से उसको पे कर दिया। कुछ नेगोशिएशन के बाद जो हमने अमाउंट डिसाइड की, मैंने उसको वो पे कर दी। इस सारे प्रोसेस को फ्रीलांसिंग कहते हैं। अब मैं आपको कुछ स्क्रीन रिकॉर्डिंग दिखाऊंगा ताकि आप प्रैक्टिकली देखें और समझ सकें कि ऑनलाइन फ्रीलांसिंग क्या होता है। ये जो हमने पहले फ्रीलांसिंग डिस्कस की, तो मैंने अपने दोस्त को कॉल किया और उससे लोगो बनवा लिया। लेकिन जो हम वर्ल्ड वाइड करते हैं, जो ऑनलाइन फ्रीलांसिंग होती है, उसमें हमारा कोई दोस्त तो नहीं होता, उसमें तो हम डायरेक्ट फ्रीलांसर्स को अप्रोच करते हैं। जो हमारे क्लाइंट्स होते हैं वो फ्रीलांसर्स को अप्रोच करते हैं और उनसे अपना काम करवाते हैं। तो वो कैसे पॉसिबल होता है, ये चीज़ हम अब देखेंगे। वैसे तो फ्रीलांसिंग के लिए मल्टीपल वेबसाइट्स हैं जो लोग यूज़ करते हैं, लेकिन उनमें जो टॉप 3 वेबसाइट्स हैं वो अपवर्क, फाइवर और फ्रीलांसर हैं। सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली वेबसाइट है जो वो अपवर्क है और उसके ऊपर लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स होते हैं, बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं। लेकिन फाइवर पर अगर आप बिगिनर हैं तो आप फाइवर से स्टार्ट ले सकते हैं। मैं भी आपको यही रिकमेंड करूंगा कि अगर आप बिगिनर हैं तो आप फाइवर से ही स्टार्ट करें, क्योंकि फाइवर में आपको छोटे छोटे टास्क मिलेंगे जो आप इजीली कर सकेंगे और अपना स्टार्ट ले सकेंगे। उसके बाद अगर आप प्रोफेशनल हो जाएं, अगर आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा बढ़ जाता है तो आप अपवर्क पर मूव कर सकते हैं। इसी तरह freelancer.com जो एक वेबसाइट है वो भी इस तरह छोटे टास्क ही ऑफर करती है, जहाँ पे छोटे छोटे टास्क आपको मिल सकते हैं, लेकिन वहाँ पे बड़े टास्क भी अवेलेबल होते हैं। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस साइट पे जाते हैं। लेकिन मैं आपको जो रिकमेंड करूंगा, मैं आपको यही करूंगा कि अगर आप एक बिगिनर हैं और आपको फ्रीलांसिंग के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आपको ज़रूर फाइवर से ही स्टार्ट करना चाहिए। अच्छा जी, तो आज की वीडियो में हम सिर्फ फाइवर को ही डिस्कस करेंगे। आगे फर्दर वीडियोस बनाएंगे अपवर्क पर भी और फ्रीलांसर पर भी, लेकिन आज के लिए हम सिर्फ फाइवर को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हम अपनी पुरानी एग्जाम्पल ही लेते हैं। जैसे कि मैंने एक स्कूल खोला था, तो मैंने अपने दोस्त से लोगो बनवा लिया था। तो इस सिनेरियो में सपोज करें कि मैंने अपने दोस्त से लोगो नहीं बनवाया, बल्कि मैं फाइवर पर जाकर एक फ्रीलांसर ढूंढूंगा और उससे लोगो बनवाऊंगा। तो ये हमारी एक सर्च बार है, यहाँ पे मैं सर्च करूंगा लोगो डिज़ाइन। लोगो डिज़ाइन लेकर क्लिक किया तो मुझे डिफरेंट प्रोफाइल्स आ गई। ये उन फ्रीलांसर्स की प्रोफाइल्स हैं जिन्होंने फाइवर पर काम करना स्टार्ट किया हुआ है। अब मैं इनमें से, मैं एक क्लाइंट हूँ, मैं इनमें से किसी को भी चूज़ करूंगा, उसको पे करूंगा और उससे अपना लोगो बनवा लूंगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मल्टीपल गिग्स हैं। ये फाइवर गिग्स कहते हैं इनको। मल्टीपल गिग्स हैं जो कि डिफरेंट लोगों ने क्रिएट की हुई हैं और आप देख सकते हैं कि कुछ लोगों के रिव्यूज़ 1000 प्लस भी हैं, 558, 59 रिव्यूज़। मल्टीपल गिग्स हैं 281, 302। अब इनमें से जो भी गिग मुझे अच्छी लगेगी, मैं क्लाइंट हूँ, इनमें से जो भी गिग मुझे अच्छी लगेगी मैं उसको हायर कर लूँगा। फॉर एग्जांपल, हम इसको हायर करते हैं। इसके 475 रिव्यूज़ हैं। आई विल डिज़ाइन अ कस्टम लोगो फॉर यू इन 48 आवर्स। ये 48 आवर्स में हमें एक लोगो बना के देगा, तो हम इसको हायर करने की कोशिश करते हैं। ये तो हमने क्लिक किया, उसकी गिग हमें यहाँ पे ओपन होगी, नज़र आ रही है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे, क्योंकि मैं पाकिस्तान में हूँ तो मुझे ये अमाउंट PKR में शो हो रही है। अब इसको चेंज करके US डॉलर्स में भी कर सकते हैं। तो सपोज हम इसको हायर करना चाहते हैं। अब इसके ये डिज़ाइन जो इसने अब तक क्रिएट किए हैं वो इसके पोर्टफोलियो टाइप एक चीज़ यहाँ पे शो हो रही है। तो मैं देखूंगा कि इसने कौन कौन से डिज़ाइन बनाए हैं, उसके कैसे डिज़ाइनिंग है, इसका पोर्टफोलियो किस तरह का है। तो मैंने ही देखा, इसके रिव्यूज़ वगैरह यहाँ पे शो हो रहे हैं। नीचे जाएँ तो इसके मजीद रिव्यूज़ आपको मिल जाएंगे। इसकी गिग है, इसके गिग का टेक्स्ट है जो क्लाइंट नॉर्मली रीड करते हैं और इसी की बेस
पे वो डिसाइड करते हैं कि हमने कौन से फ्रीलांसर को हायर करना है। अच्छा, जब मैंने डिसाइड किया कि मैं इस फ्रीलांसर को हायर करूंगा और इससे अपने लोगो बनाऊंगा, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे 3 डिफरेंट पैकेजेस आ रहे हैं। मैं बेसिक पैकेज के साथ जाऊँगा और कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पे वो हमें कंटिन्यू टू चेकआउट कह रहा है, यानी कि ये पैसे पे करो आप जितने अमाउंट बन रही है, और उसके सर्विस फीस वगैरह टोटल जो ये आपकी अमाउंट है, और 2 दिन के अंदर आपको आपका लोगो मिल जाएगा। डिफरेंट फ्रीलांसर्स जो हैं वो डिफरेंट तरह के सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। कुछ $5 में भी लोगो बना के दे रहे हैं और कुछ $50 में भी लोगो बना के दे रहे होते हैं। तो ये हर किसी के एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है कि वो कितना एक्सपीरियंसड है। जो जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है वो उस हिसाब से अपने चार्जेस बढ़ाता जाता है। तो इस तरह क्लाइंट आपको यहाँ से कंटिन्यू टू चेकआउट करके हायर कर सकता है। और जब 2 दिन के अंदर आप लोगो डिलीवर करेंगे तो क्लाइंट डिसाइड करेगा कि वो लोगो जो है उसकी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से बिल्कुल ठीक बना है या उसके अंदर कोई मॉडिफिकेशंस की ज़रूरत है। तो वो फिर जब जैसे ही आपके क्लाइंट्स अप्रूव करेगा, आपका जो पेमेंट है वो आपको डिपॉजिट हो जाएगी। अच्छा जी, ये तो हमने एक साइड देखी कि मैं अगर एक क्लाइंट हूँ तो मैं किस तरह किसी को हायर करूँगा और किस तरह मैं फाइवर पर फ्रीलांसर्स ढूंढूंगा जो मेरी नीड्स को सूट करते हैं और किस तरह मैं उनकी हायरिंग करूँगा। तो हम दूसरी साइड देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक फ्रीलांसर हूँ तो मैं किस तरह फाइवर पर अर्निंग कर सकता हूँ। तो हम इसी की प्रोफाइल का एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब देखें, ये बंदे की प्रोफाइल है, इसने प्रोफाइल क्रिएट की है, इसके 529 रिव्यूज़ हैं। 2018 से ये काम कर रहा है फाइवर पर। और देखें, इसने डिफरेंट गिग्स क्रिएट की हुई हैं। ये आपके सामने जो आ रही हैं, ये 10 गिग्स हैं। टोटल 10 गिग्स हैं जिस बंदे ने क्रिएट की हुई है। हर गिग के ऊपर रिव्यूज़ कुछ ना कुछ हैं, 2, 3, 4, 5, और ये उसकी बेस्ट सेलिंग गिग है। अब मैं जब फाइवर पर एज अ फ्रीलांसर आऊँगा तो मैं भी अपनी पहले तो प्रोफाइल क्रिएट करूँगा जिसके अंदर मैं अपना इस तरह के डिस्क्रिप्शन वगैरह, अपना जो नॉलेज है, अपनी जो स्किल से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो इस तरह मेंशन करूँगा। उसके अलावा मेरे पास अगर कुछ और एजुकेशन या सर्टिफिकेट्स वगैरह तो वो मैं इस तरह वो अपने मेंशन करूँगा प्रोफाइल के अंदर। उसके अलावा जो मैं अगला काम करूँगा वो ये होगा कि मैं मल्टीपल गिग्स बनाऊँगा। फॉर एग्जांपल, मैं एक लोगों की गिग बना लेता हूँ, एक मैं फ्लायर डिज़ाइन करने की गिग बना लूँगा, और मैं ब्रोशर्स वगैरह डिज़ाइन करने की गिग बना लूँगा। तो इस तरह मल्टीपल गिग्स जो हैं वो क्रिएट कर सकता हूँ। अब हर गिग एज अ सेपरेट प्रोफाइल ट्रीट की जाएगी। जब क्लाइंट आपको लोगो के लिए सर्च करेगा तो फॉर एग्जांपल ये आपकी लोगो की गिग है, तो ये क्लाइंट को सिर्फ लोगो ही की गिग जो है वो शो होगी, बाकी जो गिग्स हैं वो शो नहीं होगी। जैसे आपने भी देखा कि मैंने एक लोगो डिज़ाइन सर्च किया तो मुझे सिर्फ ये वाली गिग ही शो हुई थी, बाकी इन सब के बारे में मैं नहीं जानता था। तो मैंने जब ये गिग बनानी है, उस गिग के लिए जो चीज़ें रिक्वायर्ड है वो मैं आपको दिखाता हूँ। मैं इस गिग को खोल के देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या कुछ है। अब जब मैंने ये गिग बनानी है तो सबसे पहले तो गिग का जो कवर पिक्चर है, जिस तरह ये उसने 6 लोगो उसको मिक्स करके बनाई हुई है पिक्चर, एक तो ये कवर पिक्चर होगी। इसके अलावा मल्टीपल कवर पिक्चर्स होती हैं जो मैं ऐड करूँगा। इसके अलावा मैं अपने गिग के नीचे डिस्क्रिप्शन लिखूँगा। डिस्क्रिप्शन के अंदर आपकी ये सारी डिस्क्रिप्शन आ रही है, जो भी आपकी स्किल से रिलेटेड है, जो भी आप ऑफर कर रहे हैं क्लाइंट को, वो सारा कुछ ऐड करेंगे। एट द एंड आप मल्टीपल पैकेजेस, या आप चाहें तो एक ही पैकेज ऐड कर सकते हैं। उसकी डिस्क्रिप्शन वगैरह यहाँ पे लिखेंगे। अब कितने दिन की डिलीवरी दे रहे हैं वो यहाँ पे लिखेंगे। रिवीजन्स कितनी दे रहे हैं। रिवीजन्स क्या होती हैं कि जैसे आपने क्लाइंट को लोगो बना के डिलीवर किया, क्लाइंट को उसमें कुछ अच्छा नहीं लगा तो उसने कहा कि ये मुझे मॉडिफाई कर दें। उसने कुछ अंदर जो मॉडिफिकेशन रिक्वेस्ट की होती हैं उसको रिवीजन्स कहते हैं। वो रिवीजन्स होती हैं जो क्लाइंट मॉडिफिकेशन मांगता है कि मुझे इस चीज़ को चेंज करके इस तरह कर दो, फ्रीलांसिंग की लैंग्वेज में उसको रिवीजन्स कहते हैं। तो अब मैं इस तरह अपने मल्टीपल पैकेजेस जो हैं वो डिज़ाइन कर लूँगा और इस तरह मेरी एक गिग जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। इसके अंदर मैं कुछ टैग्स ऐड करूँगा जो कि हम अब देखें आपके यहाँ पे पैकेजेस आ रहे हैं जो क्लाइंट देखता है। तो मैंने अपने एज अ फ्रीलांसर में अपने ये 3 पैकेजेस ऐड करूँगा। उसके अंदर मैं बताऊँगा कि मैं कौन कौन से पैकेज में कौन कौन से सर्विसेज दे रहा हूँ। अब ये देखें, इसके बेसिक पैकेज के अंदर है, अगर नॉर्मली इसकी 2 डेज़ की डिलीवरी है, अगर आप 1 डे डिलीवरी, फास्टर डिलीवरी चाहते हैं तो उसके लिए आपको 5000 एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। तो ये क्लाइंट की मर्जी होती है कि वो नॉर्मल पैकेज के साथ जाता है या वो फास्ट जो डिलीवरी है वो सिलेक्ट करता है। तो इसके अलावा गिग के नीचे कुछ टैग्स होते हैं जो हमने बाद में ऐड करने होते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इन टैग्स की बेस के ऊपर ये उसके रिलेटेड टैग्स आ रहे हैं। इन टैग्स की बेस के ऊपर आपकी जो गिग है वो फाइवर के ऊपर रैंक करती है, यानी कि आपकी गिग जो है वो सर्च में ऊपर आती है। जिससे मैंने लोगो डिज़ाइन सर्च किया तो उसके अंदर इस बंदे की गिग सबसे ऊपर आ रही थी। तो इसका मतलब है कि इस बंदे ने अच्छे टैग्स यूज़ किए हैं, अच्छी सर्विसेज दी हुई हैं और अच्छी उसके रिव्यूज़ हैं। इसी वजह से इसकी गिग जो है वो टॉप पर रैंक हो रही है और मुझे टॉप पर शो हुई, वरना हज़ारों लोगों के अंदर इसी की ही गिग मुझे क्यों शो हुई। तो आज की वीडियो के अंदर इतना ही। आई होप आपको फ्रीलांसिंग से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल गई होगी। इसके अलावा अगर आपके कुछ डाउट्स हैं, कुछ क्वेश्चन आपने पूछने हैं तो वो मुझे कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। और इसके अलावा कोई और टॉपिक जिस पे आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊँ तो मुझे बताएं, मैं ज़रूर आपके लिए उस टॉपिक पर वीडियो बनाऊँगा। तो आखिर में आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक कर दें, ताकि जो मैं आइंदा फ्रीलांसिंग से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करूंगा उसके नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएं। क्योंकि मैं एक फाइवर का कोर्स लॉन्च करने जा रहा हूं और मैं हर अल्टरनेट डेज पे वीडियोस अपलोड करता रहूंगा जो कि फ्रीलांसिंग से रिलेटेड होंगी।